लखनऊ से मैं सैयद गुलाम हुसैन। जैसे कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यही हादसा, यही किस्सा हमारे लखनऊ राजधानी में हुआ। मोहम्मद काशिफ नाम का बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के सुबह फजर के वक्त 13 मार्च को चला जाता है और उसके बाद में पूरे दिन जो है उसके माँ बाप परेशान रहते हैं और शाम में जो है माँ बाप से फिर वो रास्ता कायम करते हैं। आइए हमारे बीच मोहम्मद काशिफ है, इनसे पूछा जाए कि आखिर क्या, हाँ, क्यों आप जो है अपने माँ बाप से दूर हुए? क्योंकि माँ बाप जैसी नियामत मिलती है कब जहाँ में, माँ बाप जैसी बेटा नियामत कहाँ मिलती है जहाँ में आप अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए थे? क्या वजूहत क्या थी? ये हम हमारे एग्जाम खत्म हो गए थे और हम दिल बहलाना चाहते थे थोड़ा अपना, तो जो है इसलिए हम सुबह बिना बताए मम्मी पापा को अपने निकल गए थे। और फिर उसके बाद हम यहाँ से 4 बजे निकले, फिर ट्रेन पकड़ी दिल्ली के लिए, अवध आसाम एक्सप्रेस। फिर वहाँ हम 4:30 बजे पहुँच गए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम मतलब सोचते रहे क्या करें, वहाँ वो पुरानी दिल्ली में बैठे थे। फिर उसके बाद हमने मतलब हमारी बहन से थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी और सबसे नहीं हो रही थी। हम स्विच ऑफ कर दे रहे थे अपना मोबाइल बार-बार। अब हमारी बहन से हमारी बातचीत हो रही थी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद जो है जब हमको बताया गया, मेरी बहन ने बताया कि जो है बहुत तबीयत खराब है मम्मी पापा की, आ जाओ ये। और तो जो है तो उसके बाद हम वही 5:30 या 6 बजे हमने कांटेक्ट किया अपने मम्मी पापा से। तब जाके बात हुई, ये लोग बहुत रो रहे थे, तब जो है हम आए। भाई पहले फ्लाइट लिया, फ्लाइट ही कैंसिल करवा के पापा ने कहा जल्दी आ जाओ थोड़ा। तो जो है फिर उसी उसी टाइम हमने तो फ्लाइट की टिकट करवा के कैंसिल करवा के उसके बाद हमने रात में हम सफर जो आती है वो 8 बजे उससे हम आए थे। वो कैसा महसूस किया आपने? आप जो है करीबन 18-19 घंटे जो है आप अपने माँ बाप से दूर रहे। आपने कैसा महसूस किया और किस ललक से और किस चाहत से आपके माँ बाप आपको पूछ रहे थे? जब आप पहुंचे तो किस तरह से आपका वेलकम हुआ? अरे वही मम्मी रो रही थी और जो पापा भी रो रहे थे। मम्मी रोने लगी, फिर गले मिलने लगी कि कहाँ चले गए थे। फिर उसके बाद मम्मी हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई थी जब हम चले गए थे। उसके बाद जो है उनको जब पता चला तो वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए थे। तो अब आइंदा तो इस तरह की आप हरकत नहीं करेंगे? नहीं, अब नहीं होगा हमसे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्या उम्र है आपकी? 11th क्लास में है और उम्र 18 साल है। अच्छा। आइए ये मोहम्मद काशिफ साहब थे, आइए इनके वालिद से मिला जाए जो मोहम्मद वासिफ है, जो बहुत ही ज्यादा परेशान थे जब उनके पुत्र जो है उनसे दूर हो गए थे। आइए हमारे बीच मोहम्मद वासिफ साहब है। वासिफ साहब, आपका बेटा जो है लौट आया है, करीब 17-18 घंटे तक आपसे दूर था और ये जान के कि वो चला गया आपसे नाराज होके आप लोगों से, तो कैसा महसूस किया आपने? अरे हम लोग बहुत खुश हुए। और जब तक वो मिला नहीं, हम शुगर पेशेंट, मेरी वाइफ शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, बहुत परेशान थी। वो तो हॉस्पिटल चली गई थी, हमारा भी लो हो गया बीपी। फिर अल्लाह ने रास्ता निकाला, सबसे संपर्क किया आप लोगों से, मीडिया वालों से, और फिर पुलिस ठाकुरगंज थाने संपर्क किया। हमने कहा कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, और चला गया। तो इसलिए हमने सब कानूनी कार्रवाई भी पूरी की कि ऐसे कोई गलत कदम या गलत लड़कों के चक्कर में। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि वो दिल्ली चला गया। दिल्ली से फिर उसने हमको 5:30 बजे का कॉल किया, तो हमने कहा अम्मी तुम्हारी एडमिट है, बेटा आ जाओ। तो फिर उसने फ्लाइट की टिकट आज की ली थी, 14 तारीख की 1 बजे की। कल की कोई फ्लाइट ही नहीं थी, तो उसको कैंसिल करवा दिया। फिर हम सफर का हमने कहा टिकट अर्जेंट तत्काल में बनवा के आ गया, और रात में मेरा बेटा आ गया 3:30 बजे। हम लोग बहुत खुश हैं, और आप लोगों का और साथ में जो हमारा सहयोग किया उनका बहुत बहुत शुक्र हम गुजार हैं, और बहुत उनके आभारी हैं। और ऐसा भविष्य में किसी के साथ घटना न हो। औलाद तो औलाद होती है। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कि मेरा बच्चा चला गया, आ गया, तो हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। मीडिया वालों से लेकर थाने तक की सबका मैं बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरा सहयोग किया, मेरी मदद की। ये हमारे बीच मोहम्मद वासिफ साहब थे जो बता रहे थे कि बेटे की विरह में, बेटे के दूर जाने पे इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। इनकी जो अहलिया है, इनकी पत्नी है,
वो भी परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, जिस तरह से बेटे ने भी बताया। तो माँ बाप जैसी नियामत मिलती है कब जहां में, ऐसे माँ बाप हैं। माँ बाप, बेटा कैसा भी हो, बच्चा कैसा भी हो, माँ बाप एक बाप ही होता है जो अपने कंधे पे सवार करके बच्चे को बुलंदी पे देखना चाहता है। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो किसी को अपने कंधे पे चढ़ा के अपने से ऊंचा देखना चाहे। एक बाप ही होता है जो अपने बेटे को अपने कंधे से ऊंचा देखना चाहता है। मैं सैयद गुलाम हुसैन, शबाब नूर के साथ, लखनऊ से एसबी न्यूज़ लाइव के लिए।